सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। जैसा कि आपको मालूम हुआ, हम सरल रेखा पढ़ रहे हैं। सरल रेखा के अंतर्गत अभी हमने एक बिंदु रूप देखा था, अर्थात एक ऐसी रेखा जो किसी एक बिंदु से होकर जाती है, हमने उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी सरल रेखा जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है, उसे हम कहते हैं दो बिंदु रूप अर्थात 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे देखिएगा, हमें एक रेखा लिखते हैं। एक रेखा है आपकी पी क्यू, एक रेखा है आपकी पी क्यू, जो बिंदु P x1, y1, बिंदु Q x2, y2 से होकर के जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कोई एक ऐसी रेखा का समीकरण हमें निकालना है जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है। एक बिंदु तो आपका P रहेगा, आपने नाम दिया, आप चाहे तो PQ दे लें, आप चाहे AB दे लें, आप चाहे AC दे लें, कुछ भी दे सकते हैं। हमने एक बिंदु लिया है P, जिसका बिंदु P है आपका x1 y1, बिंदु Q है आपका x2 y2। ठीक, कहने का मतलब बिंदु P और Q दोनों से होकर के जा रही है। हमें ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनता है आपका y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में आता है आपका x माइनस x1। ये ऐसी रेखा का समीकरण है जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है। ठीक है, चलिए, ये समीकरण हुआ आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये होता है आपका y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, चलिए यहां पे आप एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल, इसी ढाल को आप स्लोप भी कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं, प्रवणता। कहने का मतलब यदि आप दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण में आपको जरूरत होगी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के ढाल की, या इसी को आप क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। प्रवणता m या फिर स्लोप m बराबर ये निकलता है आपका y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये दो बिंदुओं अर्थात x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरने वाली रेखा का क्या निकलता है, आपका ढाल निकलता है। इसी को आप प्रवणता भी कहते हैं और इसी को आप स्लोप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। हमने देखा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि यदि कोई सरल रेखा किसी दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो देखिए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण में हमें जरूरत पड़ती है प्रवणता की अर्थात ढाल की। तो प्रवणता आपकी m इस तरह से कुछ निकलेगी, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस तरह से आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण का ढाल या प्रवणता आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। आगे आपको देखना है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाओं के मध्य कोण, इसी को आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टू
ठीक, कहने का मतलब यदि दो रेखाएं आपस में किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दो रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे देखिएगा, पहली रेखा एक ये है और दूसरी रेखा आपकी कुछ इस तरह से। यदि पहली रेखा का आप समीकरण लिखना चाहें तो ये होगा y बराबर m1x प्लस c1 और दूसरी रेखा का समीकरण आपका बन रहा है y बराबर m2x प्लस c2। दोनों रेखाओं के यदि हम बीच बनने वाले कोण को देखें तो देखिए, पहली रेखा जो y बराबर m1x प्लस c1 है और दूसरी रेखा y बराबर m2x प्लस जो c2 है, ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु P पर क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उसी बिंदु पर ये थीटा डिग्री का क्या करेंगी, कोण अंतरित करेंगी। ठीक है, चलिए यदि आप पहली रेखा के स्लोप की बात करें तो पहली रेखा का स्लोप हो जाएगा आपका कितना, m1 और दूसरी रेखा के यदि स्लोप की बात करें तो दूसरी रेखा का स्लोप हो जाएगा आपका m2। ठीक है, तो देखिए दोनों रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला आपका बनता है tan थीटा बराबर ये होता है आपका m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण आपका निकलता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, इसी में आपको नोट करके देखना है। देखिए नोट करके देखना है, पहला पॉइंट है आपका, यदि 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 रेखाएं समांतर हों, यदि रेखाएं समांतर हों तो यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो देखिए प्रवणता m1 का मान प्रवणता m2 के मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यदि दोनों रेखाएं आपस में क्या हो रही हैं, समांतर हो रही हैं, तो पहली रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है। इसी में दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट है आपका, यदि रेखाएं लंबवत है तो यदि दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो देखिएगा ये होता है आपका m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। कहने का मतलब पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यदि हमें दोनों रेखाओं के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो आप इस तरह से निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, जहां पे पहली रेखा का समीकरण आपका y बराबर m1x प्लस c1 है और पहली रेखा की प्रवणता कितनी है आपकी, m1 है। यदि दूसरी रेखा के समीकरण की बात करें तो y बराबर m2x प्लस c2 है और प्रवणता आपकी क्या रहती है, स्लोप m2 रहती है और दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितना रहता है आपका, थीटा डिग्री। इसी ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है, इसी फॉर्मूले से आपकी दोनों कंडीशन निकल के आती हैं। पहली कंडीशन ये निकल के आती है, यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हमने देखिए आपको बताया है, यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो m1 बराबर क्या होता है, m2 होता है, इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत हैं, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1 होता है। दोनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।